Good morning, everyone. Now, in our polity series, we will study the next important topic, parliamentary system. Let's start with democracy. Democracy is of two type, direct democracy and representative democracy. Direct democracy वो होती है जहाँ पे लोग collectively जो है decision जो है लेते हैं. ये वाला concept जो था एंशियंट ग्रीक सिटी स्टेट का जब कंसेप्ट था, जहाँ स्विट्जरलैंड के अंदर जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम थी, बहुत कम लोग थे, इकट्ठे बैठ के जो है कोई भी डिसीजन जो है वो लिया जाता था. लेकिन जैसे ही नेशन स्टेट्स का कंसेप्ट आया, बड़ी बड़ी स्टेट्स बन गई, पॉपुलेशन बहुत बन गई, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी वाज नॉट फीजिबल. सो comes the representative democracy, which is of further two type, parliamentary system and presidential system. In India we have parliamentary form of government which we have inherited from the UK, and in USA there is a presidential form of the government. Let's start with the parliamentary system. In India, parliamentary system comes under article 74 and 75 at the center, and at the state under article 163 and 164. It is also known as a Westminster model of government. फर्स्ट पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है उसकी मेन जो बात होती है, इट इज द टाइप ऑफ द सिस्टम इन विच द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर इट्स एक्ट्स एंड पॉलिसी. जैसे हमारा पीएम जो है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट for there are number of tools for establishing the responsibility of the executive to the legislature, like question hour is there, different type of motion is there, parliamentary committee is there. So they are responsible to the legislature for any act and the policy. But this is not the case in presidential form of government, where executive is not responsible to the legislature. So इट इज़ नोन एज ए वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, बिकॉज जो यूके के अंदर पार्लियामेंट है वो जिस लोकेशन पे है वो वेस्टमिनिस्टर उसको बोलते हैं, इसीलिए इसको वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट जो है वो बोलते हैं. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, एज वी ऑलरेडी सेड, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर. इसको कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी जो है वो बोला जाता है, बिकॉज हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, आगे हम जब पार्लियामेंट वाला चैप्टर करेंगे उसमें डिटेल में करेंगे, दे आर थ्री टाइप. उसके अंदर कैबिनेट होते हैं. कैबिनेट के अंदर जैसे 10, 15, 20 मिनिस्टर्स जो आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो वाले, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, हेल्थ, ये वाले मिनिस्टर जो होते हैं वो कलेक्टिवली जो है वो डिसीजन लिया जाता है, कैबिनेट लेती है, इसलिए इसको कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी जो है वो बोला जाता है. इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, देन यूके के अंदर जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जापान, कनाडा के अंदर, और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो यूएसए के अंदर हो गया, श्रीलंका, रशिया, उनके अंदर जो है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आते हैं. कुछ जो है सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी जो है वो फॉलो करती है, जैसे श्रीलंका हो गया, मिक्स्ड काइंड ऑफ फ्रांस हो गया. सो लेट्स स्टार्ट विद द फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में दो हेड होते हैं, एक होता है हेड ऑफ द स्टेट, एक होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट. हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होता है वो होता है पीएम एंड काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर. हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होता है. प्रेसिडेंट के अंदर जो हमारे गवर्नमेंट के जितने भी जो डिसीजंस होते हैं या जितने भी एक्ट्स होते हैं, दे आर डन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट. ही इज ए नॉमिनल डी यूरे, लेकिन असली पावर जो होती है इट इज वेस्टेड इन द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. और प्रेसिडेंट जो भी डिसीजन लेता है, जो भी बिल्स वगैरह पास करनी होती है, अपॉइंटमेंट करनी होती है, वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस से ही जो है वो करते हैं, और उनका जो डिसीजन है उनके ऊपर बाइंडिंग होता है. पहले ऐसा होता था, बाइंडिंग होता था, लेकिन फिर 44th अमेंडमेंट ने बोला था कि अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि कोई बिल जो है प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने उनको रेफर किया है, अगर उनको लगता है कि ये बिल ठीक नहीं है, तो दे कैन सेंड टू बैक फॉर रिकंसिडरेशन. लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर वो वही बात करते हैं तो उनको जो है वो फॉलो करना पड़ता है. इट इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट. और नेक्स्ट फीचर है मेजॉरिटी पार्टी रूल इन लोकसभा. और जो भी पार्टी लोकसभा के अंदर मेजॉरिटी सीट सिक्योर करती है, उसी को जो है गवर्नमेंट जो है वो बनाया जाता है. अगर कोई भी पार्टी सिंगल पार्टी मेजॉरिटी नहीं गेन करती, तो कोलिशन पार्टी जो है वो प्रेसिडेंट इनवाइट कर सकता है टू फॉर्म द गवर्नमेंट. This is the bedrock principle of the parliamentary form of government, that is collective responsibility. ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, राज्यसभा, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा. जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है कलेक्टिवली दे आर रिस्पॉन्सिबल. ऐसा नहीं है कि एक मिनिस्टर जो है वो कुछ और बात कर रहा है और दूसरा मिनिस्टर कुछ और बात कर रहा है. उनको दे हैव टू वर्क टुगेदर एज ए टीम. अगर वो अलग अलग बात करेंगे तो कहाँ पे काम हो पाएगा.
So this is a collective responsibility. Political homogeneity means जो भी बंदे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर वो बनाए जाते हैं, जितने भी मिनिस्टर होते हैं, they are usually belong to the same political party. In case of coalition they are bounded by the consensus. उनको जो भी decision लेना पड़ता है they have to take by the consensus. Next is double membership. जो भी जैसे मान लो कि प्राइम मिनिस्टर है, he is also a member of parliament. जितने भी council of minister they are also member of parliament. So it means double membership, both legislature and the executive. Leadership of the PM in parliamentary party. जो प्राइम मिनिस्टर होता है he is the leader of the council of minister, leader of the parliament, leader of the party in power. और इसके अंदर जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेजोल्यूशन ऑफ द लोकसभा. जो हमारा एग्जीक्यूटिव है वो अगर चाहे तो वो लोकसभा को जो है डिसॉल्व कर सकता है. दिस इज नॉट द केस इन अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट. अगर लोकसभा प्रेसिडेंट को, अगर प्राइम मिनिस्टर को लगता है तो वो प्रेसिडेंट को बोल सकते हैं कि आप जो है लोकसभा जो है वो डिसॉल्व कर दें. इस तरह दे enjoy the right to dissolve the लोक सभा. सीक्रेसी, जो भी मिनिस्टर्स हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दे वो ऑपरेट ऑन दिस प्रिंसिपल, और इनको जो ओथ ऑफ सीक्रेसी है वो प्रेसिडेंट जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं. जितनी भी काम होते हैं, जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं, डेलिब्रेशन, उनको जो है वो सीक्रेट रखना पड़ता है. So these were the feature of parliamentary form of government. Now merit of parliamentary system of the government. पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है उसकी क्या जो है एडवांटेज है, क्या उनकी मेरिट है. देखो, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम एज वी ऑलरेडी सेड, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव के बीच में हार्मनी है. जो एग्जीक्यूटिव है ही इज आल्सो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर. तो उनको जो है उनके बीच में जो है कोई डिस्प्यूट्स का जो है सवाल नहीं उठता, कोई कंफ्लिक्ट नहीं होता, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर. एंड कोई भी जो सिस्टम है, चाहे पार्लियामेंट्री सिस्टम है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं है कि सारे, हर सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ खामियां है. अगर किसी के अंदर ये चीज़ अच्छी है तो उसके अंदर दूसरे के अंदर थोड़ी वो कम आएगी. एक होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक होती है स्टेबिलिटी. जो हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है वो ज़्यादा इस्टेब्लिश करता है. और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर के आगे ये सवाल आया था कि वेदर इंडिया शुड अडॉप्ट पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर को ये लगा कि अभी हमारी इन्फेंट डेमोक्रेसी है, अभी नई नई डेमोक्रेसी है, तो हमें जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है वो ज़्यादा तरजीह देनी चाहिए एज कम्पेयर टू स्टेबिलिटी. इसीलिए उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी को चुना, क्योंकि 200 मोर देन 200 ईयर जो ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर राज किया, एक्सप्लॉयटेशन किया, दे वर नॉट रिस्पॉन्सिबल. तो ये भी एक वजह थी जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट जो है उसको एस्टेब्लिश करने की. और यहाँ पे क्या है कि इट प्रिवेंट इंडिविजुअल डेस्पोटिज्म. वहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म में तो जो प्रेसिडेंट होता है ही उसी को हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट बोलते हैं. अभी हम आगे थोड़ा सा करेंगे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. लेकिन यहाँ पे जो पावर होती है वो पीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है. और इसके अंदर ये होता है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ द डे गिर जाती है, वो अपनी पार्टी में जो है वो अप्रूव नहीं कर सकती लोकसभा के अंदर, तो प्रेसिडेंट के अंदर जो है प्रेसिडेंट के पास ये ऑप्शन है कि वो ओपोजिशन गवर्नमेंट को इनवाइट कर सकते हैं टू फॉर्म द गवर्नमेंट एंड प्रूव देयर मेजॉरिटी विद इन ए टाइम पीरियड. सो इंडिया के अंदर जो है एज वी नो दैट हमारी जो कंट्री है वहाँ बहुत ज़्यादा प्लूरल सोसाइटी है, मल्टी कल्चरल मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है, तो पूरे विश्व के अंदर, तो इसलिए पूरे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को जो है ये रिप्रेजेंट करता है. नेक्स्ट आर द डीमेरिट. और कुछ खामियां भी है इसके अंदर ये है कि जो मिनिस्टर्स होते हैं दे आर डिपेंडिंग ऑन द मर्सी ऑफ द लेजिस्लेटर. अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होगी तो गवर्नमेंट ऑफ द डे जो है वो गिर जाती है. और इसके अंदर कोई कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिसी जो है वो नहीं रहती. जैसे एग्जांपल मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, देवी गौड़ा, दीज आर द एग्जांपल. यहाँ पे जो है गवर्नमेंट बहुत जल्दी जो है वो गिर गई थी. और एंड देयर इज ए नो कॉन्टिन्यूटी ऑफ द पॉलिसी. ये होता है फिर लॉन्ग टर्म कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिसी जो है उसकी आप बात जो है वो नहीं कर सकते.
और डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट ऐसे, जैसे हमने पढ़ा था कि जो कैबिनेट होते हैं उसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्टर है वही ज्यादातर सारे डिसीजंस जो है वो ले सकते हैं। एंड इट इज आल्सो अगेंस्ट द सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर में जब हम बात करते हैं कि लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, उनकी अपनी अपनी पावर है, लेकिन यहाँ पे दे आर इंटरडिपेंडेबल, सो इट गोज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। और इसका एक क्रिटिसिज्म और भी है कि इसको बोला जाता है गवर्नमेंट बाय एमेटर्स, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर है वो ज्यादातर जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को चुनता है वो एमपीज वगैरह कोई चुन सकता है, उनके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं होता कि वो बाहर वाला टैलेंट जो है वो लेके आए। और जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता है, दे डिवोट मोस्ट ऑफ देयर टाइम टू पार्लियामेंट्री वर्क, कैबिनेट मीटिंग और क्रिटिकल। ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर अदर्स जो है आउटसाइडर को ले नहीं सकते, ले सकते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा नहीं मेंशन है, लेकिन उनको विद इन 6 मंथ जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या लोकसभा राज्यसभा जो है वो बनना पड़ता है। सो दीज आर द डीमेरिट्स ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नाउ द रीजन फॉर अडॉप्टिंग पार्लियामेंट्री सिस्टम, सो वी हैड ऑलरेडी डिस्कस दैट जब ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सम काइंड ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी वाज एस्टैब्लिश हेयर एंड देयर करके जो है वो एस्टेब्लिश हो गई थी। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, मिंटू मोर्ले, मोन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म। सो इसलिए भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर को ये लगता था कि थोड़ी बहुत फैमिलैरिटी है सिस्टम के साथ, दिस वाज वन ऑफ द रीजन फॉर अडॉप्टिंग पार्लियामेंट्री। और सेकंड जो है के एम मुंशी आर्ग्यूड प्रेफरेंस टू मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी देन द स्टेबिलिटी, कि हमारा जो है हम जो है प्रेफरेंस जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है ज़्यादा करेंगे, क्योंकि एग्जीक्यूटिव हियर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, जो भी पॉलिसी है वो एक्ट है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। बी आर अम्बेडकर सेड दैट नीड टू अवॉइड, और यहाँ पे ऐसा नहीं था कि अगर जैसे अभी है कि उनकी डबल मेंबरशिप होती है, जो एग्जीक्यूटिव होता है ही इज आल्सो मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल सोसाइटी, सो देर इज ए लेस चांसेस ऑफ लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव कंफ्लिक्ट। सो इनफैक्ट डेमोक्रेसी जब इंडिया आज़ाद हुई थी तो उनके अंदर इतना हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, हमें जो है एक इस तरह का सिस्टम चाहिए था जो ये सारी चीज़ें जो है लेके आए। एंड नेचर ऑफ द इंडियन सोसाइटी एज वी ऑलरेडी सेड दैट हेट्रोजीनियस है, और कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स को ये लगा था कि इट ऑफर ग्रेटर स्कोप फॉर गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू वेरियस सेक्शन, सोसाइटी एंड रीजन इन द कंट्री, सो दिस वाज द रीजन फॉर अडॉप्टिंग पार्लियामेंट्री सिस्टम। So now, although we have inherited or borrowed the parliamentary form from the Britishers, but our parliamentary form of government is little bit different from the British parliamentary form of government. So what are the difference? Here we have the republican and in British there is a monarchy. यहाँ पे head of the state जो हमारा president है, he is elected, although he is indirectly elected by the electoral college, लेकिन वहाँ पे जो head of the state है वो monarchy है, hereditary है। और सेकंड है इंडिया में जो है पार्लियामेंट इज नॉट सुप्रीम, और जो यूके है वहां पे पार्लियामेंट इज सुप्रीम। इट इज कॉमनली सेड दैट ब्रिटिश पार्लियामेंट कैन डू एनीथिंग, दे कैन मेक द मैन वुमेन एंड वुमेन ए मैन, सो दे आर द सुप्रीम। बट हमारे इंडिया के अंदर जो है पार्लियामेंट इज नॉट सुप्रीम बिकॉज आर इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी इज देयर, सो दीज आर द थिंग्स। एंड इन इंडिया पीएम जो होता है वो मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा का जो है वो हो सकता है, लेकिन जो ब्रिटिश मॉडल है वहाँ पे जो भी बंदा पीएम बनेगा ही और शी मस्ट बी मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द कॉमन, लेकिन यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा का हो सकता है। जैसे हमारे जो मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे वो असम से राज्यसभा के जो है वो मेंबर थे, हमारे इंदिरा गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थे, इस तरह। एंड मिनिस्टर और जो है कोई भी प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकता है, प्रेजेंट किसी को भी जो है वैसे मिनिस्टर अपॉइंट कर सकता है जो प्राइम मिनिस्टर उनको रेफर करेंगे, किसी को इवन इफ ही और शी इज नॉट ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, उनको लेकिन टाइम दिया गया है कि 6 मंथ में उनको जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो बनना पड़ता है। इसके अंदर जो एमपी होंगे उन्हीं को हम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है ब्रिटिशर्स के अंदर। यहाँ पे क्या है कि जो भी हेड ऑफ द स्टेट जो है वो साइन करेगा ऑफिशियल एक्ट, उनको जो है काउंटर साइन करना पड़ेगा जो मिनिस्टर्स है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है मिनिस्टर की, लेकिन ऐसा कुछ इंडिया के अंदर बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे शैडो कैबिनेट होती है, लेकिन इंडिया के अंदर जो है शैडो कैबिनेट वाला कोई कंसेप्ट नहीं होता। शैडो कैबिनेट क्या होता है
शैडो कैबिनेट एक ब्रिटिश सिस्टम का ही होता है। ये ओपोजिशन पार्टी जो है वो बना के रखती है टू बैलेंस द रूलिंग पार्टी एंड टू प्रिपेयर इट्स मेंबर फॉर द फ्यूचर मिनिस्टीरियल ऑफिस। ओपोजिशन पार्टी जो है वो बना के रखती है, लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा जो है कोई सिस्टम नहीं है। नाउ द डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल हमने साथ साथ कर लिया, लेकिन फिर भी जो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है। एज वी ऑलरेडी डिस्कस, वहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होता है वो एक ही बंदा जो है वो होता है। और या वहाँ पे जो अमेरिका के अंदर ही हम ज़्यादातर बात करते हैं जब भी हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बात करते हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज ने थोड़ा चेंज करके सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी अडॉप्ट करी है। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म जो इंडिया अमेरिका के अंदर है, वहाँ पे जो प्रेसिडेंट होता है ही इज इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज फॉर फिक्स टेन्योर ऑफ 4 ईयर। और वहाँ पे जो प्राइम प्रेसिडेंट है वो सिर्फ दो बार ही बन सकता है 4 ईयर के लिए। और प्रेसिडेंट, वहाँ का जो प्रेसिडेंट होता है उसके साथ एक किचन कैबिनेट होती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ। जैसे प्रेसिडेंट है, उनकी एक किचन कैबिनेट होएगी विच इज नॉन इलेक्टेड। वो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द यूएसए पार्लियामेंट। वो यूएसए पार्लियामेंट को जो है दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, जो भी एक्ट वो कर रहे हैं, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द कांग्रेस। और वहाँ पे ऐसा नहीं है जैसे इधर तो हमारा एग्जीक्यूटिव है, दे कैन डिसोल्व द लोकसभा, लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में दे कैन नॉट डिसोल्व द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। और अमेरिका के अंदर जो डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है वो बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश होता है। लेकिन यहाँ जो हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ पे कहते हैं ना एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दे आर इंटरडिपेंडेबल, दे आर इनसेपरेबल। लेकिन वहाँ पे जो सेपरेशन ऑफ पावर वाला कंसेप्ट है वो अच्छे से लागू होता है। यहाँ थोड़ी स्टेबिलिटी होती है, लॉन्ग टर्म जो पॉलिसीज है वो चल जाती है। सो दीज वर द फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। So I hope you understood parliamentary form of government, and if there is any query you can find me at Study Gyan on the following Facebook and Telegram link, and don't subscribe to my channel Study Gyan. See you tomorrow with the